हम फिर से आ चुके हैं वीडियो नंबर 12 में। आज हम करेंगे फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स करेंगे आज हम फ्लेक्स। अभी बताता हूँ क्या होता है, अगर तुम्हें नहीं पता क्या होता है ये। तो वीडियो नंबर 12 और मुश्किल से 4 वीडियो और रह गई हैं इसके बाद, और CSS खत्म करनी है मैंने 4 वीडियोस के अंदर। और हम बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए जा रहे हैं। और index.html और यहाँ पे से खोल लो भाई, ये खोल लो एंड ये वही हमेशा की तरह, ठीक है। और फिर से देखो, भूल तो नहीं गए ना तुम? ऐसे भी बनती है, रुको देखो, ये यहाँ पे भी तुम index.css या style.css करके बना सकते हो। भूल तो नहीं गए ना तुम इसे? इवेंचुअली इतने समय से बनी नहीं है कि भूल गए इसे। देखो ऐसे करके लिंक करते थे, लिंक CSS ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इसमें जाके स्टाइल शीट लिख दो, ठीक है। या फिर अगर तुमने मान लो इसका नाम index.css रखा होता तो यहाँ पे index.css लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे करके index.css, ठीक है। पर लेकिन हमने यहाँ पे क्योंकि स्टाइल रखा है तो style.css रखेंगे, बट वो बात अलग है। अभी हम इसका यूज़ कर भी नहीं कर रहे हैं, हम यूज़ करेंगे स्टाइल टैग का, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज मैं जो तुम्हें समझाने वाला हूँ वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये ही तुम मेजरली यूज़ करोगे अपने वेबसाइट को एक तरह से डिज़ाइन करने के लिए। मेजरली इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा तुम्हारे उसमें, ठीक है। बॉडी के अंदर आ जाते हैं, एक्चुअली दिखाएं हम। 2 सेकंड रुक जाओ, इतना स्पेस क्यों दे रखा है मैंने यहाँ पे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिव बनाते हैं, 5 डिव एलिमेंट बनाते हैं डिव इंटू बॉक्स नाम से। डिव इंटू, रुको पहले तो डिव डॉट सी, ओ सॉरी बॉक्स, मेरा दिमाग खराब हो गया है, इंटू 5, ठीक है। 5 बॉक्स बना दिए अब हमने, बॉक्स नाम के डिव बना दिए हमने 5, ठीक है। और एक कंटेनर बना दो, डिव डॉट कंटेनर, ठीक है। अब अब ना इसे कॉपी करो और इसे यहाँ पे रख दो, डिव को यहाँ। तो बेसिकली तुमने कंटेनर नाम के एक डिव में, जिसका नाम क्लास कंटेनर क्लास वाले एक डिव में, ये सारे के सारे बॉक्स नाम के डिव तुमने इसके अंदर भर दिए हैं, ठीक है। अब तो तुम यहाँ जाओ, ठीक है, स्पेस बना लो थोड़ा सा और डॉट बॉक्स लिखो। और एक काम करो, इन्हें हाइट विड्थ दे दो, रुको हाइट दे दो 50 पिक्सल की, और विड्थ दे दो 50 पिक्सल की, और एक बैकग्राउंड कलर दे दो, ब्लू दे दिया, जैसे मान लो ब्लू दे दिया। और इन्हें मार्जिन दे दो, मार्जिन 1 पिक्सल का कम से कम, जिससे स्पेस आ जाए इनके बीच। या फिर दे दो 5 पिक्सल का तो दे दो कम से कम, ठीक है, स्पेस आ गया इनमें, ठीक है। तब देखो ये सारे उसके सारे बॉक्स, ठीक है। अब देखो ये जो कंटेनर नाम का एक हमने एक डिव बनाया ना, जिसके अंदर ये सारे के सारे बॉक्स हैं, इस पे अब हम लगाएंगे CSS की कुछ तो नई एक प्रॉपर्टी, ठीक है। डॉट कंटेनर लिखो, ठीक है। अब डॉट कंटेनर के बाद यहाँ पे लिखो डिस्प्ले। अभी मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें डिस्प्ले बताया था, फ्लेक्स। और फ्लेक्स लिखते ही देखो क्या हुआ, फ्लेक्स लिखते ही ये सारे के सारे ऐसे लाइन में आ गए, समझ रहे हो? अब देखो डिस्प्ले फ्लेक्स करने से ये हुआ, ठीक है भाई। और अगर तुम इसके यहाँ पे लिखोगे फ्लेक्स डायरेक्शन, देखो फ्लेक्स डायरेक्शन, और इसे देखो कॉलम, तो ये फिर से वैसे हो जाएंगे। और रुको अभी मैं तुम्हें ना इनके अंदर ना सब कुछ लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इन सब के अंदर कलर दे देते हैं हम, कलर वाइट। और फॉन्ट साइज भी बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट साइज एक्स्ट्रा लार्ज कर देते हैं, ठीक है, जिससे तुम्हें थोड़ा सा विजिबल हो जाए, ठीक है। अब दिख रहे होंगे तुम्हें 1 2 3 4 5। अब देखो मैं तुम्हें इनकी सारी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन अब हमने कर दिया, मान लो कॉलम रिवर्स, तो इससे क्या होगा, ये ना 5 4 3 2 1 हो जाएंगे, ऊपर से नीचे हो गए। ऐसे ही तुम यहाँ पे रो रिवर्स भी कर सकते हो, रो रिवर्स, ठीक है। तो ये इधर से शुरू होगा और ऐसे हो गया, ठीक है। और बेसिकली फ्लेक्स के बहुत सारे, फ्लेक्स की वजह से तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इससे देखो पूरा का पूरा सेंटर में हो गया, ठीक है। और अलाइन आइटम सेंटर कर दो। अभी रुको, अभी अलाइन आइटम सेंटर करने से होता है कि बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा। और बिल्कुल बीचों बीच लाने के लिए पहले तुम्हें इस कंटेनर नाम की इसको भी हाइट देनी पड़ेगी। इसकी हाइट रखते हैं हम 100 VH, यानी जितनी स्क्रीन की हाइट है उतना। तो अब देखो ये बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में आ गया। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ ऐसे स्क्रीन के सेंटर में लानी हो तो तुम ऐसे करके ला सकते हो। तो कोई सीन क्या कर रहा हूँ मैं, ओपन इन ब्राउजर। तो देखो अभी बिल्कुल स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ गए, समझ रहे हो तुम, ठीक है। अब जैसे मैं मान लो, जैसे एक कंटेनर नाम का ये जो बॉक्स है ना, इसको मैं कलर देता हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है। अभी जो ग्रीन कलर का कर दिया मैंने इसे, और इसकी हाइट अभी के लिए मैं घटा के कर दूँगा 50
500 पिक्सल, डिलीट, ठीक है। और इसकी विड्थ कर देता हूँ, विड्थ भी इसकी 500 पिक्सल कर देता हूँ, 500 पिक्सल, ठीक है। अब देखो मैं इसमें खोलता हूँ, तो अभी देखो ये ऐसा हो रखा है ना, ठीक है। अब तुम कहोगे कि मैं तो इस हरे वाले बॉक्स को भी बिल्कुल सेंटर में लाना चाहता हूँ। अभी देखो ये जो है ना, ये तो इसके सेंटर में है ब्लू वाले बॉक्स, क्योंकि मैंने ब्लू वाले बॉक्स उस वाले डिप के अंदर डाले हैं, है ना, बहुत सारे बॉक्स कंटेनर के अंदर डाले हैं। तो अब मैं इस कंटेनर को भी सेंटर में ला सकता हूँ। कैसे? ऐसे देखो, यहाँ लिखो बॉडी और यहाँ पे लिखो इस पे भी लगा दो डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से देखो ये होता है कि रुको पहले मुझे बॉडी को हाइट और विड्थ देनी पड़ेगी। अभी बॉडी को हाइट और विड्थ नहीं दी मैंने, बॉडी की हाइट दे दी मैंने 100 VH और बॉडी की विड्थ दे दी मैंने 100 VW। व्यू पोर्ट विड्थ होती है विड्थ के लिए, व्यू पोर्ट हाइट होती है हाइट के लिए। मतलब ये जो व्यू पोर्ट नाम का तुम्हारा ये पूरा का पूरा कैनवस एक टाइप से ऐसा समझो, तो इसकी हाइट को VH कहते हैं, ऐसे करके लंबाई में वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली इसकी चौड़ाई को कहते हैं व्यू पोर्ट विड्थ। वैसे भी थोड़ा सा स्पेस तो फिर भी आ ही गया है, बट एक्चुअली देखो इसे ऐसे करके हॉरिजॉन्टल में सेंटर में लाने के लिए हम लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। ये रहा, अब देखो खोल के देखो ये एकदम सेंटर पे आ गया, ठीक है। अब जैसे कुछ और चीज़ अगर तुमने बनाई होती तो उसके हिसाब से सेंटर पे ला देगा। किसी और चीज़ मतलब जैसे कि अगर ये बॉक्स थोड़ा सा छोटा कर दे, अभी हम जैसे ऐसे कर देते हैं, अभी हम 300 पिक्सल, 300 बाय 300, ठीक है, ऐसे करके। और अगर मान लो ये वाला बॉक्स भी किसी और बॉक्स के अंदर होता तो उसके सेंटर पे आ जाता है पूरा का पूरा मामला पानी, समझ रहे हो। अब देखो इसकी मदद से अब हम एक नैव बार बनाते हैं, ठीक है। कट करो अभी के लिए पूरा का पूरा, और यहाँ पे तुम लिखो एक नैव बार बनाएंगे हम, ठीक है। तो तुम लिखो नैव, ठीक है, नैव नाम का एक वो बनाया, इसके अंदर तुम दो इसके अंदर तुम डिव इनटू लिस्ट बनाते हैं, ULLI, ठीक है, लिस्ट, ठीक है। पहला है अबाउट, ठीक है, फिर उसके बाद एक कर दो होम, और ये इसका कर दो क्या नाम होगा इसका, कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट। ओके, एक्चुअली होम पहला रख दो, होम पहला, अभी के लिए कुछ भी लिख दो, ठीक है, और अबाउट बाद में, ठीक है। तुम ऐसा भी कर सकते हो, तुम यहाँ पे डिव डाल के भी कर सकते थे, पर मैं अभी के लिए तुम्हें लिस्ट की मदद से वैसा वाला बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं नैव को क्लास देता हूँ, क्लास नैव बार, ठीक है, ऐसे करके लिख दिया मैंने। और इस अनऑर्डर लिस्ट को नाम दे दिया मैंने कि इसके अंदर क्या आएंगे मेरे, इसके अंदर मेरे क्लास लिख के, या फिर एक काम करो तुम UL बाहर मत लिखो अभी के लिए, तुम डायरेक्ट DV लिख दो, जिससे तुम्हें आसान पड़ेगा थोड़ा सा। इनको मेरे को नाम दे के लिखना था यार, देखो अब मैं एक एक करके नाम दे देता हूँ। ऑल्ट या कंट्रोल दबाने से मल्टीपल कर्सर आ जाएंगे तुम्हारे पास। क्लास दे दी इनको नैव एलिमेंट्स, ऐसे करके एलिमेंट्स। स्पेस दोगे तो वो दोनों को अलग अलग मानेगा, ठीक है, स्पेस मत देना इसलिए, ठीक है। तो अब मैं मान लो यहाँ पे करता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक नैव बार बना लेता हूँ, तो डॉट नैव बार, और मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, मान लो मैं बैकग्राउंड कलर करूँगा ब्लैक करके, इसे ग्रे करूँगा मैं एक्चुअली, ये ठीक है। और फिर इसके अंदर कलर कर देता हूँ, कलर यानी टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए वाइट, ठीक है, वाइट हो गया, ओके। और ना एक और चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें स्टार के बारे में। स्टार से क्या होता है, ये बिल्कुल पूरे एलिमेंट में ना, मतलब पूरी की पूरी तुम्हारे पेज पे ना पहले से थोड़ी सी CSS ऑलरेडी अप्लाइड हो रखी होती है, जिसकी वजह से ये ना बिल्कुल एकदम सेंटर तक, मतलब ऊपर तक चिपका हुआ नहीं रहता। थोड़ी सी मार्जिन पैडिंग अपने आप स्टार्टिंग से रहती है, तो उसे ख़त्म करने के लिए तुम ऐसे मार्जिन लिखोगे, रुको, मार्जिन 0 और पैडिंग 0। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में जो पूरे के पूरे इस पेज पे स्टार्टिंग में थोड़ी सी जो CSS लगी हुई है वो हट जाएगी स्टार करके। अब देखो ये ऊपर तक चिपक गया ना पूरा का पूरा तुम्हारा नैव बार, पहले चिपका हुआ नहीं था, है ना। अब क्या करेंगे, ठीक है, अभी मैंने तुम्हें बताया था डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। अब देखो ये सारे के सारे ऐसा आ गए ना, बट लेकिन अभी हमें इसकी हाइट बढ़ानी चाहिए, फिर इसलिए हाइट हमने कर दी इसकी मान लो 100 पिक्सल, आई गेस, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मान लो 50 पिक्सल, ठीक है, इतनी ठीक है, हाँ ठीक है। और अब मेरे को क्या चाहिए कि सेंटर में आ जाए, है ना, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, या फिर सेंटर नहीं तो मैं इसे या राइट भी कर सकता हूँ मैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके हिला सकता हूँ मैंने, ठीक है। मैंने अभी के लिए मान लो कर दिया, अभी के लिए मैं ऐसे सेंटर कर देता हूँ। बाकी इसमें और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि जस्टिफाई करके कुछ होता है, देखो ऐसे करके, यहाँ पे देखो फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड क्लिक करके देखो सब बीच में से बराबर स्पेस आ जाएगा सब में, ठीक है। और स्पेस बिटवीन करके देखो, स्पेस बिटवीन ऐसे हो गया, ठीक है। स्पेस इवनली भी एक, स्पेस इवनली, ठीक है, बहुत सारी तरीके हैं, ठीक है। ये करने के बाद अब देखो
इन्हें ऊपर से एकदम ये ऊपर चिपके हुए अच्छे नहीं लग रहे, तो इसे तुम ऐसे भी कर सकते हो, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, अब तुम कहोगे ये डॉट डॉट अच्छी नहीं लग रही है ना, तो लिस्ट स्टाइल करके नन कर दो। इससे क्या होगा, नन हो जाएंगे, मतलब इन पे लिस्ट स्टाइल हट जाएगी। देखो सबसे पहले तुम कहोगे कि ऐसा क्यों होता है कि मैं इस पे लगा रहा हूँ तो इस पे से स्टाइल हट रहा है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ना एक टाइप से ये ना पेरेंट है और ये उसके चाइल्ड हैं। ये पेरेंट, ये नैव बार नाम का जो एक नैव है, ये इसके पेरेंट है और ये चिल्ड्रन में डायरेक्ट चले जाते हैं, ऐसा समझो। ठीक है, जो पेरेंट पे रहती है वो इनहेरिट कर लेता है, वो ऐसा करके कॉन्सेप्ट रहता है इसमें। ठीक है, और नैव एलिमेंट पे अगर मैं नैव एलिमेंट्स करके भी काम करेगा एक्चुअली। देखो अगर मैं करूँ लिस्ट स्टाइल नन, तो यहाँ पे भी काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं, देखो काम कर गया। पर लेकिन अगर हम डायरेक्ट इस पर भी लगा देंगे तब भी वो काम कर जाएगा, क्योंकि पेरेंट से वो चिल्ड्रन में इनहेरिट हो जाती है। ये पेरेंट की तरह एक टाइप से इसके पेट में है ना, ये तीनों की तीनों लिस्ट नाम के वो। ठीक है, बाकी वो वैसे भी काम कर जाएगा। और अब मैं मान लो इन्हें कर दूँ फॉन्ट फैमिली। मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें पॉपिंस को लगाना तो सिखाया था, अगर तुम चाहो तो वैसे कर सकते हो। बाकी मैं अभी के लिए यहाँ पे कोई सा भी लगा दे रहा हूँ, और ज़रा इनके फॉन्ट साइज़ भी बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, एक्स्ट्रा लार्ज। अब अगर मैं मानूँ बॉडी का मेरी जो साइज़ था वो था 200, देखो हाइट 200 VH है ना, तो ऐसे स्क्रॉल करने वाला वो आ गया है ना। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो नया बार है चिपका रहे है ना, तो उसके लिए भी मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी। मैंने क्या बताई थी, पोजीशन रिलेटिव बताई थी या फिर फिक्स्ड बताई थी या स्टिकी बताई थी। देखो फिक्स्ड से भी वही हो जाएगा, पर यहीं पे तुम्हें रुको, इसमें विड्थ भी लगानी। रुको, विड्थ इसकी कर दो 100 VW। ठीक है, ये ना एक्चुअली तुम्हारे ना ब्राउज़र की वजह से ना वैसे लोड नहीं होती ढंग से, तमीज़ से। देखो हो गए 100 VW। ठीक है, अब देखो ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, बट लेकिन तुम जब स्क्रॉल कर रहे हो तो नीचे जा रहा है। अब देखो पता करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, यहाँ पे लिख दो P लॉरेम 100। ठीक है, और ये भी कम स्पेस में आ रहा है, पर लेकिन फिर भी रुको, एक्चुअली फिक्स नहीं करोगे बाय द वे। तुम फिक्स करोगे तो फिर तुम्हारा टेक्स्ट उसके पीछे छुप जाएगा, इसलिए फिक्स नहीं करोगे तुम इसे, तुम करोगे स्टिकी। मैं गलती से मैंने फिक्स कर दिया, एक्चुअली मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, बकचोदी नहीं काट रहा मैं। ठीक है, मेरे को पता था ऐसा ही होगा। ठीक है, स्टिकी करोगे तुम इसे। ठीक है, स्टिकी कर दिया तुमने इसे, स्टिकी तो तुमने कर दिया, बट लेकिन अभी भी तुम एक चीज़ भूल रहे हो कि तुम इसका पोजीशन क्या करना चाहते हो। टॉप कर दो और 0 कर दो। ठीक है, अब काम करेगा ये, देखो। ठीक है, देखो ये तुम्हारा टेक्स्ट नीचे निकल गया, फिर भी वो ऊपर ही चिपका हुआ है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे जो तुम्हारे बटन है, अगर तुम इन्हें क्लिकेबल चाहते हो ना, तो यहाँ पे तुम लिंक भी लगा सकते हो इनकी जगह। ये जो LI है ना, LI की जगह एक्चुअली तुम A टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसे तुमने 4 यहाँ पे से ऑप्शन बना दिए। ठीक है, अभी के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्हें खाली रहने देता हूँ। और होम, ठीक है, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये जो है ना ये क्लिकेबल लिंक बन जाएंगे। अभी के लिए क्लिकेबल इसलिए नहीं है क्योंकि क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे वो नहीं डालना चाह रहा, अलग अलग क्लास वो नहीं बनाना चाह रहा, वो तुम खुद करोगे, वो तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, कि तुम्हें यहाँ पे और वो बनाने पेजेस और उनको इसके अंदर उनका लिंक डालना है। मैंने तुम्हें बताया था कैसे होता है, इंडेक्स 2 3 ऐसे करके बना देना। ठीक है, और उनमें भी थोड़ा थोड़ा कंटेंट डाल देना। और ये देखो स्टिकी टाइप का हो गया। और हम देखो सजाने को तो तुम इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तुम इसमें शैडो डाल सकते हो, और शैडो की मदद से तुम एक टाइप से ग्लो वाला इफेक्ट भी बना सकते हो। जल्दी से मैं चलो करके दिखाई देता हूँ। इसका मान लो बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर कर दिया ब्लैक। ठीक है, बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया, कलर कर दिया वाइट। ठीक है, और ये जो पर्पल है इसको थोड़ा सा मान लो तुमने ये कलर कर रखा है। ठीक है, तुम चाहते हो इसमें थोड़ी सी वो आ जाए, ग्लो आ जाए। ग्लो के लिए क्या करते हो तुम, बॉक्स शैडो का यूज़ कर सकते हो। कैसे, बॉक्स शैडो, वही 5 पिक्सल कर दो, ऐसे कर दो। और ना यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे ब्लू टाइप का कुछ कर दो, ब्लू वायलेट टाइप का कुछ। ठीक है, इससे देखो शैडो टाइप की आ रही है, इसको तुम बढ़ा भी सकते हो। यहाँ पे इसको 15 कर दो। ठीक है, और इसको भी तुम बहुत ज़्यादा सा बढ़ा दो, इसको तुम कर दो जैसे 20 कर दो। ठीक है, तो देखो ग्लो टाइप का आगे नहीं आ गया, वेबसाइट पे देखते हैं, फिर थोड़ा सा ग्लो टाइप का आ रहा है। ठीक है, और तुम ये इसे इग्नोर मारो इसे। और तुम्हारा ये जो लिंक है ना, इनके इस स्टाइल को भी हटाने के लिए तुम ऐसे कर सकते हो। देखो इनको भी क्लासेस दे दो, इनको क्लासेस भी दे सकते हो, और नहीं तो तुम डायरेक्टली इनको ए लिख के ऐसे कर सकते हो,
टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है, तो ये हट जाएगा। और इसके बाद इसको कलर दे दो वाइट, वाइट ऐसे करके वाइट कर दिया इन्हें। और इनका साइज़ बड़ा करने के लिए फॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल ऐसा कर दिया, थोड़ा ज़्यादा बड़े हो गए तो 20 पिक्सल कर दिया, ठीक है। और इस पर एक और चीज़ होती है, होता है हवर वाला। ये करके हवर करा, मतलब जब तुम इसके ऊपर हवर कर रहे हो ऐसे करके माउस इसके ऊपर ला रहे हो तो क्या हो, क्या कर दो कर्सर पॉइंटर, ये कर दो। इससे क्या होगा कि ऐसे करके ये चेंज हो जाएगा, हाथ वाला सा इफेक्ट टाइप का आ जाएगा। एक तो ये लिंक है इसलिए इस पर पहले से ही लगा रहता है। अगर जैसे कोई चीज़ है जिस पे तुम्हें बनाना है ना, जैसे मान लो जैसे तुम चाहते हो कि फ़ॉन्ट चेंज हो जाए तो ऐसा करो, फ़ॉन्ट फैमिली करो और ये ऐसा कर दो कुछ, ठीक है। तो अब देखना क्या होगा, जैसे मैं इस पर क्लिक कर मतलब इसके ऊपर हवर कर रहा हूँ तो ऐसे करके फ़ॉन्ट चेंज हो जा रही है इन सब की, देख रहे हो कुछ कूल सा नहीं है इफेक्ट। ऐसे करके भी बहुत सारी हरकतें कर सकते हो। ये हवर वाले से क्या होता है ना, जैसे तुम ये कॉलन करके हवर लिख दोगे ना जिसके किसी के भी आगे, तो फिर जब भी तुम उसके ऊपर हवर करोगे तो उसका वो चेंज हो जाएगा। इस पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज लगा सकते हो, जैसे तुम इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। कलर कर दिया तुमने, कलर कह दिया तुमने कि ब्लू हो जाए, जैसे हवर करें तो देखो ब्लू कलर का हो गया, समझ रहे हो। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो तुम। और यही था इस वीडियो के लिए, बाकी तुम अपने हिसाब से खुद से कुछ कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट करो। बाय बाय।